Hello students, welcome back. Let's continue with definite integration. डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत पहले किसी स्टूडेंट ने कहीं से एक क्वेश्चन लाके पूछा. इट वाज समथिंग लाइक, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, x पावर 5 प्लस 1 अपॉन log x dx 0 to 1. We have to find this value. Now I tried so many ways, but it was always comes out to be very lengthy. So I was not able to understand the purpose of this question. अब उसमें ऑप्शंस भी थे, ऑप्शन देख करके आइडिया आ गया कि क्या आंसर है. That is okay. But it was not clear to me कि what is the purpose of this question. ये क्वेश्चन बनाने का पर्पस क्या है? Because there has to be some concept. सिर्फ ऐसे हाथ पैर मार के कुछ भी करके आंसर निकालना is not a good idea for a question. So after so many times, कई सालों के बाद एक क्वेश्चन मेरे सामने आया. And that question was related to parametric integration. Question was actually x power a plus 1 upon log x this. This was the question. What he did, either he changed the value from a to 5 or the question was mentioned x power 5. I'm not sure about that. So these kind of questions are basically comes into this section that is called parametric integration. So here this a is basically a parameter. It can take any value whatever you want. So how we proceed these kind of question? Let's say कि this is integration is a function of a, क्योंकि ये a का ही फंक्शन होगा, x का नहीं होगा. बिकॉज इंटीग्रेट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो x का फंक्शन आएगा, लेकिन जब 0 और 1 पुट कर दोगे तो x तो गायब हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ a. So this is a function of a. Now I am going to differentiate this with respect to a, क्योंकि a के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं. जब a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहां आएगा ddA of 0 to 1 x पावर a plus 1 upon ln x into dx. अब मैं एक बात बताने जा रहा हूं. It may take some time for you to understand the whole idea behind this. जो डिफरेंशिएशन है वो a के रिस्पेक्ट में है और जो इंटीग्रेशन है वो x के रिस्पेक्ट में है. x और a एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट है. दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन a एंड x. So what I can do is I can take this differentiation portion inside. It will not make any difference at all because they are completely independent, a and x. Now this can give you, अगर differentiate करोगे तो ln x तो ऐसे ही रह गया, क्योंकि अब differentiation a के रिस्पेक्ट में है तो log x ऐसे रह जाएगा. x पावर a का डेरिवेटिव a इंटू x का पावर a माइनस 1. एक्चुअली नो, क्योंकि a वेरिएबल है, a वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, मतलब a पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा और वो होता है a पावर x ln a प्लस 0. ध्यान से देखो, क्योंकि हमारे दिमाग में दिमाग सेट है, x वेरिएबल होता है और a कांस्टेंट होता है. यहां उल्टा है, a वेरिएबल है और x कांस्टेंट है फॉर दिस डिफरेंशिएशन पर्पस. नाउ व्हाट वी सी कि ये कैंसिल हो गया, सीधा सिर्फ x पावर a आया और x पावर a का इंटीग्रेशन x पावर a अपॉन ln x नहीं होगा. क्यों? नाउ द इंटीग्रेशन इज x के रिस्पेक्ट में, तो x पावर n वाला ही फॉर्मूला लगेगा, तो x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. वेरी ट्रिकी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड द वेरिएबल इन्वॉल्व. वेरिएबल यहां a है डिफरेंशिएशन के लिए, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए वेरिएबल x है. तो x पावर a में a पावर x का फॉर्मूला लगाया जब डिफरेंशिएट किया, जबकि x पावर n का फॉर्मूला लगाया जब इंटीग्रेट किया, क्योंकि डिफरेंशिएशन में a वेरिएबल था, इंटीग्रेशन में x वेरिएबल है. अब जब लिमिट लगाएंगे तो क्या मिलेगा? कैलकुलेट करो साहब. दैट विल बी 1 अपॉन a प्लस 1 विच इज एक्चुअली ddA ऑफ IA. So tell me what would be IA? IA क्या होगा? So IA will be इसका इंटीग्रेशन, that will be equal to इसका इंटीग्रेशन, that is log mod a plus 1. खत्म.
तो इंटीग्रेशन कम्स आउट टू बी log mod a plus 1. हाँ, यू कैन से कि सर प्लस सी भी हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल. तो सी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. सी का वैल्यू कैसे फाइंड करें? ए का कोई भी एक वैल्यू पुट करके यू कैन फाइंड द आंसर. ए का वैल्यू अगर आप 0 पुट कर दो तो 1 अपॉन लॉग एक्स आएगा. 1 अपॉन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन यू कैन फाइंड, और फिर 0 से 1 में पुट करके यू कैन यूज द वैल्यू ऑफ दिस, और वो इंटीग्रेशन आपको पता चल जाएगा. आई ए का वैल्यू, जब ए का वैल्यू 0 है, ये 0 हो जाएगा, तो दैट विल बी आंसर. लेट मी राइट इट. यूज ए इक्वल्स टू 0, तो आई विल गेट I0 इक्वल्स टू ln1 प्लस सी. ln1 तो 0 हो गया, तो c इज बेसिकली I0. सो आई कैन से कि जो फाइनल आंसर है वो है ln mod a प्लस 1 प्लस I0. ln mod a प्लस 1 प्लस I0. I0 का वैल्यू आप यहां से 1 by log x का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं. दैट इज सिंपल इंटीग्रेशन, तो आई एम नॉट गोइंग देयर. सो दिस इज अ पार्ट दैट इज कॉल्ड पैरामीट्रिक इंटीग्रेशन. अब इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं. 2-3 आपको एग्जांपल देता हूं दैट यू विल बी सॉल्विंग एट योर प्लेस. मेक श्योर कि दिस इज नॉट इन द सिलेबस, अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन कहीं दिखे तो यू नो कि आपको पता है. अदरवाइज सिलेबस में नहीं है, इसका यूज आपको नहीं आएगा. मेंस में भी नहीं है, एडवांस में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है. तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही है जो इधर उधर बुक्स में आता है. कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया तो विल बी एबल टू आंसर. क्या आएगा इस केस में आंसर? ए का वैल्यू 5 है, तो log 6 प्लस I0, एंड दैट विल बी द आंसर. So now I'll be writing some more question and then we will continue from there. Okay, so now I have these 4 more questions. One of them I am going to solve. Usually class में तो क्या होता है, I ask the student भाई कौन सा एक question आप कर लो, that I am going to solve. There is nobody in front of me right now, so I am going to solve second question only. Second question की अगर मैं बात करता हूँ तो second question है tan inverse ax upon x under root 1 minus x square 0 to 1 dx. सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, कोई भी डिफिकल्ट या आसान नहीं है. इट्स ऑल बेसिकली सेम. डिफरेंशिएट करोगे फिर अपने आप सब सेट हो जाता है. देन इट सिंपली बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन, नथिंग मोर देन दैट. सो लेट मी टेक इट एज फंक्शन ऑफ ए. सो आई ए का डैश आप डी डी ए भी बोल सकते हैं, तो और डैश भी बोल सकते हैं. डिफरेंशिएट करोगे तो वापस वही बात हो गई कि डिफरेंशिएशन अंदर चला जाएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन को एक्स वेरिएबल के साथ है, डिफरेंशिएशन ए के साथ है. ए एंड एक्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, नॉट रिलेटेड एट ऑल. सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट जैसा हो गया. बचा tan इनवर्स ए एक्स, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए एक्स का डेरिवेटिव, दैट विल बी ए dx. दिस इज द डेरिवेटिव. अब क्या करने वाले? अब हम इसे इंटीग्रेट करने वाले. इंटीग्रेट करने के लिए what I am going to do is अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह अगर साइन थीटा पुट करोगे तो dx बिकम cos थीटा डी थीटा. सो a तो आ गया कांस्टेंट बाहर. अब ये बचा 1 अपॉन एक्स मतलब साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज cos थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा, और ये मिला 1 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ऊपर dx है एंड dx इज व्हाट? cos थीटा डी थीटा. देखो cos थीटा हो गया कैंसिल. cos थीटा हो गया कैंसिल, एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस पार्ट ओनली. नाउ व्हाट वी सी इज अ फंक्शन इन साइन एंड cos, वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोफाइल. तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोफाइल का यूज करके वी कैन फाइंड
द वैल्यू। अब ये पूरा का पूरा तो क्या है, कांस्टेंट आ जाएगा, सॉरी ए पे डिपेंडेंट आएगा, वो आई डैश ए होगा और फिर आप उसको इंटीग्रेट करके, क्योंकि अब ए क्या फंक्शन होगा, एक्स तो पूरा का पूरा गायब हो चुका है, एक सेकंड, एक्स इज बेसिकली साइन थीटा, तो एक्स पूरा पूरा एलिमिनेट हो चुका है। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज सिंपल ए, सिर्फ ए बचेगा, यहां भी ए बचेगा, यहां भी ए बचेगा। एक काम और करना भूल गया मैं, डी थीटा आ गया है तो थीटा का वैल्यू रखते हैं, एक्स अगर 0 है तो थीटा का वैल्यू 0 आएगा, और एक्स अगर 1 है तो थीटा का वैल्यू π/2 आएगा। तो 0 से π/2 में वी विल इंटीग्रेट दिस एंड वी गेट द आंसर। लेट मी गिव यू सम आइडिया। इसमें देखोगे तो साइन का पावर ऑड है, साइन का पावर ऑड है तो आप cos x को t मान सकते, आप cos x को t मानोगे, ये cos में बदल जाएगा, फिर वो पार्शियल फ्रैक्शन या जो भी सॉल्व होने का है वो सब सॉल्व होके यू विल गेट द आइडिया। सो दिस क्वेश्चन इज ओनली अप टू दिस, यहां तक ये पैरामीट्रिक इंटीग्रेशन हुआ, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद का पोर्शन सिंपल इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेट करेंगे, आंसर निकालेंगे, फिर आई डैश ए कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि यहां पे इंटीग्रेट करना टिपिकल था, यहां इंटीग्रेट करना थोड़ा आसान है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। एक और आइडिया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, अगर मैं बात करूं, ए एक्स है, ए एक्स को अगर टी मान लोगे या tan इनवर्स ए एक्स को थीटा मान लो, ए एक्स इक्वल टू टैन थीटा मानोगे तो लगता है हो जाएगा, बट प्रॉब्लम यह है कि इसको पुट करना बहुत टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि ए एक्स और एक्स दोनों एक साथ डील करना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों में इंटरचेंज करना बहुत टिपिकल होगा। जबकि यहाँ क्या है, अब सब थीटा 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 में ही है, ए स्क्वायर तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर है, नॉट गोइंग टू मेक एनी प्रॉब्लम। सो दिस इज व्हाट वी डू। फिर ऐसे थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, हर जगह देखो नीचे का एज इट इज रह जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग के अंदर है इस वजह से प्रॉब्लम है, वो लॉग से बाहर आ जाएगा एंड यू विल बी ऑल राइट, यू विल बी एबल टू मैनेज द क्वेश्चन। सो दिस इज अबाउट पैरामीट्रिक इंटीग्रेशन। वैसे आउट ऑफ सिलेबस है, बट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, अगर किसी ने आपके साथ मजाक कर दिया, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, तो यू विल बी नोइंग कि हाँ चलो इस तरह का हमने कुछ पढ़ा हुआ है और इसके अलावा और कुछ इधर से आने वाला है नहीं। सो थैंक यू।